जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार MVRV पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम बाल विकास पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय शून्य को बढ़ावा देना। देखिए रटकर आ गई, ये निगेटिव है इसलिए कट गया, और निष्क्रिय आ गया, ये भी कट गया। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निम्न भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। बहुत सारी विषय वस्तु नहीं देंगे। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। अवसर पॉजिटिव शब्द है इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की रचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास या दंड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चर्चा और संवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में स्पेस को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना या हीनता की भावना? राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? नहीं बताना है। तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। यही सही है और इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में फिर स्पेस से होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि या सामाजिक बहिष्कार सुधार? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक परिवर्तन है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बालकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं, फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि स्पेस में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है? भागना, चित्र बनाना, जोड़ना या चलना, पकड़ना, चढ़ने, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने या ताली बजाने? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, भागना, चित्र बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, या एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन करती है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, या एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्या है? बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। आर कारण क्या है? परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही की व्याख्या करता है ए की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही है लेकिन आर गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है।
या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही वाला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है? वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य या डिस्लेक्सिया की पहचान है? बी को डी के रूप में पढ़ना, है ना, बी और डी, बी को डी के रूप में पढ़ना, या 21 को 12 के रूप में पढ़ना, या कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, या बार बार स्वभाव बदलना, या अपमानजनक व्यवहार करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, क्या है? स्वालीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र को चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, या एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, या सूचना को याद रखने में चुनौती, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, क्या है? जिन्हें दिव्यांगता है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ और संरचना इमारतें, या विद्यार्थियों का अलगाव, या शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, या साथियों के बीच सहानुभूति और दया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सुलभ और संरचना और इमारतें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, या आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, या उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शामीकरण, संगठन, समावेशन, या समावेजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या होगा? शामीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, या वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, या वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, या वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारों व संकेतों से। ऑप्शन क्या है? स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन, या अनुसरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या होगा? पाठ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कथन क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। और क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके व चर्चा सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, या प्रतिपादक शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अमूर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक
प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमूर्त नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? क्या है? अमृत कोई लड़का है जो तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्या होगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में स्पेस बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अंतःवैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़वादिता या जेंडर स्थिरता? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़वादिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सार्थक अधिगम है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। यह तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। यह तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। यह में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, या कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, या विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। यह योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। समावेशी कक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, या वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़वादी बनाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या होगा? व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। थैंक्स।